आज का टॉपिक रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है? जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है वो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन। एक कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 सालों में खुद का डबल हो जाता है, तो खुद का 8 गुना होने में इसको कितना समय लगेगा? मान लो कि कोई अमाउंट 1 है, तो 1 से डबल जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 से 2 हो रहा है, कितने सालों में हो रहा है? टाइम लग रहा है यहाँ पर 15 ईयर्स का। टाइम यहाँ पर लग रहा है 15 ईयर्स का। 1 से 8 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा? 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? तो 1 से 2 गुना होने में 15 साल लग रहे हैं, और यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 है, तो कितना समय लगेगा? 15 प्लस 15 प्लस 15। तो इसको कैसे आप लोग करोगे? देखो, जैसे 8 गुना होने में 2 की पावर 3 है, इस 3 की यहाँ पे इस 15 में गुणा कर देना डायरेक्ट, तो टी बराबर आप लोगों का 45 ईयर्स निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसको यहाँ पर 8 गुना होने में 45 वर्ष का समय लगेगा। और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1/3 ईयर्स इज 1201.60 रुपीज। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई अमाउंट 10% प्रति वर्ष की दर से 2/1/3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपये है, तो आपको बताना है कि वह अमाउंट कितना था। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, एक तो दे दिया आप लोगों को यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपको दे रखा 1201.60 रुपीज के बराबर। उसके बाद आपको रेट दे रखी है 10% पर एनम, और इसके बाद आप लोगों को समय दे रखा 2/1/3 साल। अब देखो यहाँ पर आपको सम बताना है, यानी कि 100% की वैल्यू को निकालना है। देखो, रेट क्या है? 10%, और समय दे रखा आपको 2/1/3 साल। इसका मतलब है कि 2 साल तो पूरे, और तीसरे साल का 1/3 भाग। यानी कि पहले साल के लिए रेट 10% होगी, दूसरे साल के लिए रेट भी 10%, और तीसरा साल 1/3 है, तो 10% का 1/3 कितना होता है? यानी कि 10/3%। तो ये आपकी रेट निकल गई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और जो थर्ड ईयर जितना भी है, यानी कि 1/3 भाग है तीसरे साल को, उसकी रेट आ गई आपकी 10/3%। ठीक है? यहाँ तक की बात समझ में आप लोगों को आ गई? यहाँ तक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये जितना भी परसेंट ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिस पे ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है, वो अमाउंट आपको दे दिया 1201.60 रुपीज के बराबर। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ट्री मेथड से कर सकते हैं या रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। अब रेशो मेथड से कैसे करेंगे? जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि कोई अमाउंट 10 से कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। अगले साल फिर से 10% है, यानी कि अमाउंट 10 से 11 हो जाएगा। उसके बाद कितना है? 10/3%। परसेंटेज हटा दूंगा, नीचे 100 से गुणा कर दूंगा, यानी कि ये आ गया आप लोगों का 1/30। 30 पर 1 बढ़ेगा, यानी कि 30 से आप लोगों का 31 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, इन सब की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आप लोगों का आएगा 3000, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? यानी कि 11 गुणा 31 गुणा 11। ठीक है? यही तो आएगा इस तरीके से ही। अब देखो, इसकी गुणा अलग से मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 11 गुणा 31, तो 11 की किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो वो नंबर एज इट इज 1। 1 में 3 ऐड करूंगा तो 4 आएगा, और इस 3 को एज इट इज फिर से इसमें 11 की मल्टीप्लाई करनी है ना? तो इसका एक एज इट इज आ जाएगा आप लोगों का। 1 में 4 जोड़ दूंगा तो 5 आएगा, 4 में 3 जोड़ दूंगा तो 7 आएगा, और ये 3 एज इट इज। तो यानी कि यहाँ से आपका अमाउंट आया 3000 से, रेशो हो गया आप लोगों का 3751। 3000 से 3751 हो गया, यानी कि कितना बढ़ रहा है? 751 यूनिट। ये 751 यूनिट क्या है? ये आपको ब्याज मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? आपको ब्याज मिल रहा है यहाँ पे।
जबकि क्वेश्चन में जो आप लोगों को ब्याज दे रखा वो कितना दे रखा, 1201.60 रुपीज के बराबर दे रखा। देखो ये तो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपका ब्याज जुड़ने के बाद फाइनल अमाउंट, ठीक है ना। अब देखो इस 751 यूनिट की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है 1201.60 रुपीज के बराबर। आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी इस 3000 यूनिट की वैल्यू को निकालना है। 3000 यूनिट की वैल्यू का आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। अब देखो बड़े ही ध्यान से समझने वाली बात है, अगर 751 की मैं 4 में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 3004 आएगा। और 4 में अगर इसकी भी मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 4806.4 के आसपास निकल कर आएगा। रफली मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो मुझे चाहिए 3000, ये आ रहा है 3004, तो यहाँ पर ये कितना आप लोगों का निकल कर आएगा। यानी कि रफली कैलकुलेशन बाई ऑप्शन मेथड ये आप इजिली कर पाओगे यहाँ पर कि भाई जितना ये गुणा है तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 4800 रुपये। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि जो आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा वो 4800 रुपीज रहा होगा, ठीक है, जब भी उस पर ब्याज 1201.60 रुपये आप लोगों को प्राप्त होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसको करते हैं कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन ए सम ऑफ 37,500 for 1/3 years at a rate of 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly। यहाँ पर कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 37,500 रुपये दे दिया, 1/3 साल के लिए। ब्याज रेट है आप लोगों की प्रतिवर्ष 12% और ब्याज को हर 8 महीने पर कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो मैं किस तरीके से करके आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना है। प्रिंसिपल अमाउंट 37,500 रुपये आपको गिवन है। समय आप लोगों को दे रखा 1/3 साल। इसका मतलब क्या होता है, एक साल में 12 महीने और 1/3 साल में 4 महीने, यानी कि टोटल 16 मंथ्स होते हैं यहाँ पे, 16 मंथ, ठीक है ना। रेट आप लोगों को दे रखी है 12% पर एनम। देखो एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर टोटल 16 महीने का ब्याज निकालना है और हर 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा तो 16 महीने में 8 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 2 स्लॉट बनेंगे, यानी कि 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगा। अब रेट 12% है एक साल की, तो 8 महीने की रेट क्या हो जाएगी, 8% 8 मंथली हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर रेट। 8% 8 मंथली, यानी कि 8 महीने की रेट हो जाएगी आप लोगों की 8%। और 8 महीने के हिसाब से 2 बार ब्याज आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल देता हूँ, या आप ट्री मेथड से भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इफेक्टिव रेट यहाँ पर निकाल देते हैं। इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी, 8 महीने की रेट 8 है और 2 बार 8 महीने हैं, तो 8 + 8 और प्लस का 8 × 8/100, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 16.64% इफेक्टिव रेट। तो अब आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो कि हो जाएगा आपका 37,500 × 16.64 डिवाइडेड बाई 100। इस दशमलव से ये 2 जीरो आप लोगों की यहाँ पर कटेगी, ठीक है ना। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, ये जाएगा आपका 5 से 20 बार, ये जाएगा आपका 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, ये जाएगा आपका 2 से 10 बार, और ये जाएगा आपका 2 से 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 5 से आपका 2 बार जाएगा और ये 5 से आप लोगों का 15 बार जाएगा और ये 2 से आपका जाएगा 2 × 8, 2 × 2 2 × 12, यानी कि आंसर आया आपका 15 × 416। तो 15 × 6 = 90 का 0 तो 9 बचा, 15 × 15 और 9 24 का 4 तो 2 बचा, 15 × 4 = 60 और 2 62 बचा। तो यानी कि इस तरीके से आपका जो ब्याज निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 6,240 रुपये। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं, इसको कर लेते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी ऑन 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इज। कहता है कि वह वर्षों की कम से कम संख्या बतानी है जब ब्याज अगर 20% हो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से और कोई अमाउंट अपने से 2 गुने से ज़्यादा हो जाए।
अगर कोई अमाउंट कोई अमाउंट 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से खुद से डबल होने में कम से कम कितना समय लेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो, अगर मैं कोई अमाउंट 100 रुपये मान लो कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 100 रुपये। अब ये कब कितने समय में 200 के ज्यादा हो जाएगा। रेट आप लोगों की दे रखी 20% पर एनम और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से इस बात को आप लोगों को समझना है। 20% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहले साल अमाउंट कितना हो जाएगा, मैं ट्री मेथड यूज कर रहा हूँ, 100 रुपए का 1/5 भाग यानी कि 20 हो जाएगा। दूसरे साल कितना हो जाएगा, 20 तो होगा ही होगा, इस 20 का भी 1/5 भाग यानी कि 4 यहाँ पर हो जाएगा। और तीसरे साल की अगर मैं बात करूंगा 20, और इस 20 + 20 यानी कि 40 का 1/5 यानी कि 8 आएगा, और 4 का 1/5 यानी कि 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक बार चेक करूंगा कि 3 साल में अमाउंट कितना हो रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है। तो 20 60, 8 4 12, 72.8 मिल रहा है। और करना है मुझे 100 से डबल, यानी कि 100 के ऊपर ब्याज कम मिलेगा, तो चौथे साल की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ये फिर 20 आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। कैसे, यानी कि 20 × 60, 60 को 1/5 से डिवाइड करूंगा 12, 8 4 12/1/5 यानी कि 2.4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 0.8/5, ठीक है ना। अब इससे अगर इसको मैं कट करूंगा तो ये आएगा आपका 1.6, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 0.16, ठीक है ना। 0.16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 0.16 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे हमने देखा 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। तो आप कहोगे सर 20 चौक 80, 80 और 12 दूनी 24, यानी कि 104, 106, यानी कि 100 के ज्यादा मिल रहा है। यानी कि टोटल हमने देखा 4 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आप लोगों का 80 और 12 दूनी 24, 104 और 106, ये आपका निकल कर आ गया 106 प्लस 1.2 और प्लस 0.16, यानी कि ये आ गया आपका कितना, 107.36 आपका निकल कर आ गया। यानी कि 100 से कितना ज्यादा हो रहा है, 100 से इतना तो ब्याज मिल रहा है 107.36, और मुझे 100 से ज्यादा ही ब्याज चाहिए था। और समय कितना लग रहा है, तो यहाँ पर देखा कि टोटल 4 साल का समय लग रहा है कम से कम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 4 साल बनेगा। यानी कि कोई अमाउंट 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिनिमम कितने साल में खुद के डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम कितना समय लगेगा, यहाँ पर इस तरीके से 4 साल का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 ईयर्स। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 12,500 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट 12% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, और 2 साल के लिए बताना है कि कितना होगा। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे रखा है 12,500 रुपये, यहाँ पर रेट आप लोगों को दे रखा है 12% पर एनम, और यहाँ पर समय आप लोगों को दे रखा है 2 साल, ठीक है ना, 2 साल। तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पे मैं इफेक्टिव रेट निकाल दूंगा कि 2 साल में कंप्लीट कितना % ब्याज मिलेगा, जिसको बोलते हैं प्रभावी दर। तो 2 साल की बात कर रहे हैं तो सक्सेसिव यूज कर लूंगा। तो 12 + 12 और प्लस का 12 × 12/100%, ये सक्सेसिव फॉर्मूला होता है आप लोगों का। तो ये निकल कर आएगा 25.44%। तो ये इफेक्टिव ब्याज आ गया। अब डायरेक्ट यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दूंगा। प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 का 25.44% आपको निकालना, डिवाइड बाई 100। इस पॉइंट से दोनों जीरो आप लोगों की यहाँ पर चली जाएगी। अब 25 चौका 100, 25 पंजे, और 4 से जाएगा 4 6 24, 4 3 12 और 4 6 24, ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा 5 × 6 36, 5 छंग 30, 3 आ गया, 5 से 15 और 3 18 का 8, तो 1 बचा, 5 छंग 30 और 1 31। यानी कि इस तरीके से आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा वो आएगा 3,180 रुपये। यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से 3,180 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन
80,000 rupees at 40% per annum in 1 year compounded quarterly। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना 80,000 रुपये पर कितना मिलेगा अगर एक साल की ब्याज दर 40% है और क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है, तो बताइएगा कितना ब्याज आपको प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे रखा वो दे रखा 80,000 रुपये। आपको जो रेट दे रखी वो 40% पर एनम दे रखी। कैलकुलेट क्वार्टरली करना है और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पे 40/4% यानी कि 10% क्वार्टरली निकल कर आप लोगों की आ जाएगी। 10% क्वार्टरली निकल आ रहेगी। 10% का मतलब होता है 1/10। और टाइम आप लोगों को दे रखा था एक साल, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो एक साल में 4 क्वार्टर आ जाएंगे। तो 3-3 महीने के हिसाब से 4 बार ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा 10% के हिसाब से। तो ब्याज अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो पहले 3 महीने का ब्याज ट्री मेथड यूज कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, इस 80,000 का 1/10 भाग यानी 8,000 रुपये। ठीक है ना। अगले 3 महीने का ब्याज 8,000 तो आएगा ही आएगा, और जो पहले साल 8,000 ब्याज मिला इसका भी 1/10 भाग यानी कि 800 रुपये और मिलेगा। अगले 3 महीने का ब्याज 8,000 तो आएगा ही आएगा, और 8-8 16,000 का भी 1/10 भाग यानी कि 1,600 रुपये और आएगा, और इस 800 का भी 1/10 भाग तो 80 रुपये और आएगा। अगले 3 महीने का ब्याज तो यहाँ पे 8,000 तो आएगा ही आएगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे, यानी कि 8-8-8 यानी कि 24,000 का 1/10 भाग, तो 2,400 रुपये यहाँ पर और आएगा, और इसका 800 और 1,600 यानी कि 2,400 का 1/10 भाग 240, और इस 80 का 1/10 भाग यानी कि 8 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये टोटल ब्याज यहाँ पर प्राप्त होगा। इस ब्याज को देख लेते हैं कि कितना होगा। 8 चौक 32,000 रुपये तो आप लोगों का यहाँ पर हो गया। 800 और 1,600 2,400 यानी कि 4,800, 80 और 240 यानी कि 320, और प्लस का 8। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आप लोग का कितना मिला, 32,000 और 4 36,800, 36,800, 37,128, 37,128 रुपये आप लोगों को टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 37,128 रुपये टोटल। इस तरीके से आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years इज 6,000 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फॉर 2 years इज 4,160 रुपीज। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी। अगर साधारण ब्याज पर 3 साल में 6,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसी अमाउंट पर 2 साल में 4,160 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है। एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। अब देखो मैं इस तरीके से यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और नीचे लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर, यहाँ पर सेकेंड ईयर, और यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड ईयर, है ना। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल का ब्याज 6,000 है, तो हर साल 2-2 हजार रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर ब्याज प्राप्त होता है। हर साल 2-2 हजार रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में उसी अमाउंट पर 2 साल का ब्याज 4,160 है, और पहले साल CI और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का ब्याज बराबर होता है, ये भी आपको पता है। और टोटल कितना है 2 साल का 4,160। पहले साल 2,000 आ गया, तो दूसरे साल आएगा 2,160 रुपये। ठीक है ना। इस 2,160 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2,000 और प्लस 160, है ना। ये 160 ज्यादा मिल रहा है, यानी कि सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट में 2,000 ब्याज मिल रहा है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2,000 प्लस 160 मिल रहा है। ये ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल ब्याज मिला था, अगले साल उस पर भी ब्याज मिलेगा। ये किसका ब्याज है, यानी कि 2,000 रुपये का 160 ब्याज है, ये इस 2,000 का है। तो यहाँ से रेट हम लोग इजिली निकाल देंगे, यानी कि हमें पता लगा कि 2,000 पर 160 रुपये ब्याज मिल रहा है इंटू 100 पे देखें कितना परसेंट मिलेगा। 20 से 160 8 पर जाएगा, यानी कि 8% पर एनम, यानी 8% पर एनम यहाँ पर मिलेगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी निकल कर आएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ए सम ऑफ 1800 रुपीज विल बिकम 2178 रुपीज इन 2 ईयर्स। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, कोई अमाउंट 1800 रुपये से 2 साल में 2178 बन जाता है। देखो बड़े ध्यान से समझना है, 1800 रुपये था कोई अमाउंट और ये कितना हो गया आपका, ये 2178 रुपये बन गया। समय कितना लग रहा है यहाँ पर, 2 साल का समय लग रहा है। अब हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर निकालेंगे मल्टीपल फैक्टर। तो इसको लिख दूंगा 2178 और डिवाइडेड बाई 1800 रुपये। अब ये 2 से कट कर दूंगा तो 900 बढ़ जाएगा, इसको 2 से कट करूंगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18। तो यानी कि यहाँ से आप लोगों का निकल कर आया 1089 डिवाइडेड बाई 900। इसको क्या कह दूंगा, 1089 यानी कि 33 और 900 यानी कि 30 का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर क्यों बना है, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है तो 2 बार का मल्टीपल फैक्टर बनेगा। तो इसका मतलब 1 साल में 30 से 33 हो रहा है। तो अगर 30 से 33 हो रहा है तो 30 पर 3 ज्यादा मिल रहा है, तो 100 पर कितना ज्यादा मिलेगा निकालना है। इस 0 से 0 जाएगा, इस 3 से 3 जाएगा, यानी कि रेट आप लोगों की पर एनम निकल कर आएगी यहाँ पर 10%। तो पर एनम आपकी जो रेट निकल कर आएगी वो आपकी 10% निकल कर आएगी। और इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू इंटीजर ऑन ए सम ऑफ 25,000 रुपीज फॉर 2 years at 12% per annum if the nearest is compounded 8 monthly। है ना, आपको ये बताना है कि 25,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में अगर ब्याज दर 12% पर एनम है और ब्याज को हर 8 महीने पर कैलकुलेट किया जाए तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 25,000 रुपये, समय आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 2 साल, और 2 साल में कितने महीने होते हैं, यानी कि 24 मंथ्स होते हैं। और 24 मंथ्स में अगर हर 8 महीने में ब्याज को कैलकुलेट करूंगा तो 8 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, यानी कि 3 बार कैलकुलेट किया जाएगा। रेट आपकी 12% पर एनम है, तो 8 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी 8 महीने की रेट। ठीक है ना। अब देखो मुझे 3 बार कैलकुलेट करना है और 8% ब्याज के हिसाब से, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 25,000 रुपया है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसको क्या करो, इफेक्टिव रेट निकाल लो 3 साल की कितनी होगी, या फिर आप यहाँ इसे ट्री मेथड यूज करके भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैं आपको पहले बताता हूँ इफेक्टिव रेट निकालना। अब जब 3 साल की अलग अलग ब्याज दर आपको दे रखी, जैसे 8%, 8% और 8%, तो इफेक्टिव रेट निकालने का ये होता है आपका फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव रेट यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा आपका 8 + 8 + 8 और प्लस ये आएगा इन दोनों की गुणा यानी कि 64, फिर इन दोनों की गुणा यानी कि +64, फिर तीसरे और पहले की गुणा यानी कि +64 और डिवाइडेड बाई 100 और प्लस फिर 8 × 8 × 8 यानी कि 512 और डिवाइड बाई 10,000%। ये 3 साल की कंप्लीट इफेक्टिव रेट आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। तो 8 × 3 = 24, तो यहाँ पर आ गया आपका प्लस 64 गुणा 64 + 64 + 64 यानी 192/100 यानी कि 1.92 आ गया, और 512/10,000 यानी कि 0.0512 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। तो इफेक्टिव रेट जो आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है, इसको हम लोग कहेंगे कि टोटल कितनी निकल कर आई है, तो 24 और 1 25.9712% निकल कर आई है। तो यहाँ से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यानी 25,000 रुपया का आपको निकालना 25.9712%। परसेंटेज हटा दूंगा डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। अब देखो इस पॉइंट को अगर यहाँ से हटाऊंगा तो ये 3 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अब इसकी 25 दूनी 50, 5 बचेगा, 25 कम 25 और 5 30 का 0 तो 3 बचेगा, 25 7 175, 3 178 तो 17 बचेगा, 25 निम्न 125 और 17 242 का 2 तो 24 बचेगा, 25 × 125, 24 149 का 9 तो 14 बचेगा, 25 दूनी 50 और 14 64 और 1000 से डिवाइड करना है यानी कि ये। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा यानी कि 6492.80 रुपये निकल कर आपका ब्याज निकल कर आएगा।
या तो इफेक्टिव रेट करके आप लोग इस तरीके से ब्याज निकाल सकते हो। 6492.80 को अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर सवाल में 6493 रुपये लिया गया है, क्योंकि सवाल में दे रखा है आपको नियरेस्ट टू इंटीजर, यानी कि पूर्णांक के करीब आपको लेना है, ठीक है ना। तो 6493 रुपये, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस क्वेश्चन को आप ट्री मेथड से भी यूज कर सकते थे, है ना। तो ट्री मेथड से भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, तब भी यही आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा। ट्री मेथड में यूज करना ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूं कि किस तरीके से ट्री मेथड यूज करते हैं। अब देखो उस ट्री मेथड को भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो रेट 8% है, 8 मंथली हिसाब से, यानी कि हर 8 महीने की रेट 8% है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होती है। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को पता है कि 25,000 रुपये है और 3 बार कैलकुलेट करना है ना। तो पहले 8 महीने का ब्याज निकालूंगा, इस 25,000 का 2/25 भाग, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 2,000 रुपये। अगले 8 महीने का ब्याज आएगा 2,000, तो आएगा ही आएगा, इस 2,000 का भी 2/25 भाग, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, 160 रुपये निकल कर आएगा। और तीसरे 8 महीने का ब्याज क्या निकल कर आएगा, 2,000 तो आएगा ही आएगा, और 2 और 2 4, 4,000 का भी 2/25 भाग यानी कि 320, और 160 का भी 2/25 भाग, 160 गुणा 2/25, 5 बजे 25, 5 ते 15, 5 दूनी 30, यानी कि 64/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये निकल कर आया आप लोगों का 12.80। यहाँ पे डायरेक्टली मैं 12.80 लिख देता हूँ। तो ये टोटल ब्याज निकल कर आ गया आपका 24 महीने का 6,320 और 160, यानी कि 6400 कितना आ गया 80, यानी कि 6492.80 आप लोगों का ब्याज आ गया, जिसको अप्रोक्सीमेशन में हम लोग कहेंगे 6493 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्री मेथड से भी आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली कर सकते थे, इसमें भी कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जबकि ट्री मेथड के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, और ट्री मेथड से आपको ज्यादा इजी लग रहा होगा ये सवाल, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दोनों चीज मैंने आपको बता दी। और भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि बाई फॉर्मूला कर सकते हैं, या फिर हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। अगला सवाल देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। इफ ए सर्टेन सम बिकम्स ट्वाइस इन 5 years at compound interest, then in how many years it will becomes 8 times, है ना। कोई सम 5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में यह 8 गुना होगा। मान लो कोई सम 1 है, तो 1 से 2 गुना हो गया, और समय ले रहा है 5 साल। यहाँ पर कितना ले रहा है, 5 साल। तो 1 से 8 गुना होने में, और 8 गुना का मतलब होता है 2 की पावर 3। और ये जितनी भी इसकी पावर आएगी 2 की, इसकी यहाँ पे हमें गुणा कर देनी, मैंने बताया था आज की क्लास में। तो 5 × 15 यार, यानी कि इस तरीके से 15 सालों का समय लगेगा, और यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को देखते हैं। ए सम बिकम्स 2 times in 7 years at compound interest, in how many years this same sum will become 16 times। कोई अमाउंट 7 साल में 2 गुना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। मान लो कोई सम 1 है, तो 2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और समय लग रहा है यहाँ पर 7 साल। तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। मैंने बताया जितनी पावर है उतने की ही पहले वाले साल में गुणा कर देनी है, तो समय लगेगा यहाँ पर 28 ईयर्स। खत्म, बस इतना ही तो करना है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 12 को समझते हैं। इफ ए सम अमाउंट टू 2,190 rupees in 4 years and 2,409 rupees in 5 years at a compound interest, when the interest is compounded yearly, then the annual rate of interest। कोई अमाउंट 4 साल में 2190 हो जाता है, और 5 साल में वही अमाउंट 2409 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो ब्याज दर आप लोगों को बतानी है। देखो यहाँ पे 4 साल में कितना हो रहा है, ये बन रहा है कोई अमाउंट 2190 रुपये, और वही अमाउंट 5 साल में बन जाता है 2409 रुपये। तो यहाँ पर 1 साल में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप कहोगे सर 2190 से 2409 हो रहा है, तो कितना इंक्रीमेंट है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट है, 219 रुपये का इंक्रीमेंट है ना। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट रेट निकाल देते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में।
यानी कि 2190 रुपये में अगले साल ब्याज मिल रहा है 219 रुपये। तो 100 पर कितना मिलेगा गुणा 100, इस 0 से 0 कटेगी, 219 से 219, यानी कि ब्याज मिलेगा यहाँ पर 10%। तो इस तरीके से आप लोग कहोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 10% आप लोगों का यहाँ पर ब्याज निकल कर आएगा। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।